हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बोर्ड। जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं और उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए, इस सीरीज़ में हमने 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। इसमें 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें हम आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पिछले पार्ट में हमने कुछ ये परिभाषाएं देखी थी, जिसमें विद्युत, स्थिर विद्युत, विद्युतीकरण, आवेश क्या होता है, स्थिर विद्युत प्रेरण का सिद्धांत क्या है, आवेश के गुण क्या हैं, कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम से बल कितना आता है, बल की दिशा क्या आती है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो एक छोटा सा ओवरव्यू इसी चीज़ के ऊपर कि हमने क्या क्या देखा था। तो देखिए, हमने जो डिस्कस करा था उसमें सबसे पहले आवेश डिस्कस करा था। आवेश जो बताया गया था कि हर वस्तु के अंदर एक अंतर्निहित गुण होता है जिसे आवेश कहते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के अंदर आवेश भी होता है। द्रव्यमान जैसे जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश जिसे हम q से प्रदर्शित करते हैं। ये दो तरह का होता है, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? जिसके ऊपर आवेश धन हो, जो हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन एक धनावेश है। इसी तरीके से ऋणावेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेश होता है। इसके कुछ गुण पढ़े थे हमने कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित मतलब ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसी तरीके से हमने और पढ़ा था कि किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश है वो n इंटू ई होता है। n यहाँ पर क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7। किसी भी वस्तु पर जो आवेश आएगा वो हमेशा इस ई के साथ n के गुणज में होगा, जिसमें ई क्या है? ई हमारा मूलभूत आवेश है। मूलभूत आवेश मतलब किसी भी कण का जो न्यूनतम आवेश हो सकता है, वो न्यूनतम आवेश मूल आवेश के बराबर होता है, जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इसी में हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम का नियम जो होता है वो दो बिंदु आवेश के बीच में बल को बताता है। बिंदु आवेशों के मध्य बल को बताने का काम करता है। जैसे यहाँ Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, तो Q1 Q2 के ऊपर एक बल लगाएगा, जिससे कूलाम के नियम से लिखा जाता है। वो बल कितना होगा? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो F है, इसमें हम कुछ वर्ड भी लिखते हैं, जैसे F12 F21 लिखा है। तो F21 का मतलब क्या है? दो पर बल एक के कारण। और इसी का उल्टा लिखते हैं अपन F12, जो एक पर बल होगा किसके कारण? दो के कारण। और जैसे बल लिखा जाता है, तो बल की दिशा जो है वो जिस पर बल लग रहा होता है उस पर बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर बल दो पे लग रहा था, तो दिशा हमने दो के ऊपर लगाई, और बल लगाने वाला कौन है? एक। इसी तरीके से अगर एक पे बल की बात करें, तो वो दो लगाएगा और उसकी दिशा क्या होगी? लेफ्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, Q1, और इसको लिखेंगे F12। 12 का मतलब एक पर बल दो के कारण। इस तरीके से कूलाम का नियम समझा था हमने। और एक बात करी थी कि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश, विजातीय आवेश मतलब एक धन हो तो दूसरा ऋण हो, तो ये आकर्षण करेंगे। तो प्लस माइनस आकर्षित होते हैं, और प्लस प्लस या माइनस माइनस क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, ऋणावेश ऋणावेश को प्रतिकर्षित करता है, और धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमने कुछ पढ़ा था।
ये कूलाम का नियम, इसमें के बताया था कि स्थिर वैद्युत नियतांक है, स्थिर वैद्युत नियतांक है, जिसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो आंकिक मान होता है 9 × 10⁻⁹ या 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र ml3T-4A-2 होता है। इसी में एक और चीज आई थी एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम परावैद्युतांक, जिसे हम निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान जो होता है वो होता है 8 पॉइंट, देखिए लिख रहा हूँ मैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और विमीय सूत्र जो होता है M-L-M-1 L-1 T+4 और A2। तो पिछली क्लास में हमने कुछ इतना डिस्कस किया था। अब आज के वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। तो देखिए इसमें एक तुलना है जो काय काय के बीच में है। स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए। स्थिर विद्युत बल दो आवेशों के मध्य लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। स्थिर वैद्युत का नियम कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से हम बल निकालते हैं स्थिर वैद्युत वाला। और वहीं गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन का नियम है, न्यूटन का बल नियम है। तो देखिए इन दोनों की तुलना करना है हमें कि कौन ज़्यादा होता है और कौन कम होता है। तो देखिए इसके लिए आपको काय काय की जरूरत पड़ेगी। स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के मध्य लग रहा है, तो यहाँ पर आवेशों का मान आएगा। तो हम इसे दो प्रोटॉन के लिए निकालेंगे। दो प्रोटॉन के मध्य स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। तो पहले हम प्रोटॉन के लिए स्थिर वैद्युत बल निकालेंगे और इसके बाद इसी प्रोटॉनों के लिए हम गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालेंगे। स्थिर वैद्युत बल कूलाम का नियम F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर दोनों के लिए समान लेंगे, प्रोटॉन के लिए भी और इनके द्रव्यमान के लिए भी। अब प्रोटॉन पे जो Q1 Q2 है वो कितने के बराबर होता है, E के बराबर। E इंटू ई करेंगे तो क्या आ जाएगा, E स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा मानिए यहाँ पर एक प्रोटॉन है और यहाँ पर दूसरा प्रोटॉन है, इसके ऊपर प्लस आवेश होता है और इसकी दूरी जो हमने मानी है वो R है। इसके बीच में अब बल निकाला कूलाम के नियम से, तो R की जगह R ही रखेंगे। पर F इज इक्वल्स टू के का मान 9 इंटू 10⁻9, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻−19 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। और दूरी की जगह हम क्या लिखेंगे, स्मॉल r का स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर है, तो ये -38 या -38 अपॉन R स्क्वायर। हम इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर कितना आ रहा है आंसर 23.04 इंटू 10⁻38 और एक इसमें 10⁻9 भी है। ये 9 और -38 इनको जब सॉल्व किया जाएगा तो 38 में से 9 गए तो 29 न्यूटन। दो धनावेशों के मध्य जो बल लगेगा या दो प्रोटॉन के मध्य जो स्थिर वैद्युत बल लगेगा उसका मान कितना आ रहा है हमारा 23.04 डिवाइड बाय R स्क्वायर न्यूटन। तो ये हमने प्रोटॉन के मध्य निकाला। अब प्रोटॉन में हमें गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालना है, तो इसकी जगह द्रव्यमान m का यूज करेंगे।
डायग्राम यही रहेगा, उन दोनों का आवेश E है और द्रव्यमान m है। अब m प्रोटॉन के लिए कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के ऊपर। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो न्यूटन ने दिया था। अब गुरुत्वाकर्षण बल, इसका फॉर्मूला होता है F G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर स्थिर वैद्युत के टाइम के यूज करा, के स्थिर वैद्युत नियतांक है और यहाँ पर जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 m2 द्रव्यमान एक इसका प्रोटॉन का, दोनों बराबर हैं, तो उसका मान होगा 1.6 10⁻⁻27 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो आर स्क्वायर एफ इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू 6.67, 10⁻⁻11, 1.6 दो बार लिख देंगे क्योंकि उसका स्क्वायर है, और 10⁻⁻27 का स्क्वायर हो जाएगा 54, 10⁻⁻54 बटे में आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 17 गुणा, अब पावर को कैलकुलेट करिए, देखिए -11 ये रहा, -54 ये रहा, तो -65 डिवाइड में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहाँ देखिए इसके बट इधर पे जी लिख देंगे, सफिक्स में जी लिख देंगे, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है, स्थिर वैद्युत वाला है, तो यहाँ पर ई लिख देंगे। इन दोनों की हमको तुलना करनी है। अब तुलना करने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं, है ना। इस वाले को समीकरण 1 बोलिए और इस वाले को समीकरण 2 बोलिए। तो इन दोनों की अब हम तुलना कर देते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए दोनों की तुलना करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 भागित समीकरण 2, दोनों को भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर था एफ ई स्थिर वैद्युत बल, यहाँ पर था एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों का मान रखिए। जैसे ऊपर वाले का मान 23.04, इसके बटे में 17.07, यहाँ 10 की घात माइनस कितना आया था, 29, 10 की घात -29, यहाँ 10 की घात -65। अब इनके आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, बस हमारे पास यही वैल्यू बचेगी। तो एफ ई बटे एफ जी। अब इन दोनों की तुलना करेंगे, डिवाइड करते हैं इसको, जो आ जाएगा हमारा डिवाइड करने पर 1.34 इंटू, देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस, तो इन दोनों का जो है हम कट कर सकते हैं। तो 65 में से 10 की घात नीचे ऊपर पहुंची तो +65 और -29। तो एफ ई अपॉन एफ जी बराबर होता है 1.34 इंटू 10⁻36। अगर हम इसको दोनों प्रोटोनों के लिए निकाल रहे हैं, तो जो हमारा स्थिर वैद्युत बल होता है वो 1.34 गुणा 10⁻36 गुणा ज़्यादा होता है, मतलब स्थिर वैद्युत बल ज़्यादा तीव्र होता है और गुरुत्वाकर्षण बल कम तीव्र होता है। तो ये याद रखिएगा, एफ ई बहुत ज़्यादा होता है एफ जी से, वो भी कितने गुणा, 10⁻36। अगर इसी तरीके से जैसे हमने दो प्रोटॉन के लिए निकाला, दो इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन या प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, दो इलेक्ट्रॉन के मध्य दो इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल
गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए। बल की तुलना कीजिए। तुलना करना है तो पहले हमें गुरुत्वाकर्षण बल निकालना पड़ेगा और स्थिर विद्युत बल निकालना पड़ेगा। पर देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश है, उसके ऊपर आवेश माइनस ई होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। बस इसका जो नेचर है, प्रकृति है, वो ऋणात्मक होती है। तो एफ ई तो जो हमने निकाला था वही आ जाएगा 23.04 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ तो ये तो यही आएगा। पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग आएगा, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, वो प्रोटॉन से बहुत कम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल लिखते हैं, तो मैं द्रव्यमान बताता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन का, जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा भी है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये होता है द्रव्यमान। तो इसमें हम एफ जी निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियम या न्यूटन का नियम लगा के, G m1 m2/r²। आर अभी भी सेम रखना है दोनों के लिए, वो जो है लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे इसके बटे में भी r² आएगा। तो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 m2 बराबर हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का स्क्वायर। और r तो दोनों के लिए सेम है, वो बाद में भाग करने में कट जाएंगे। तो एफ जी जो निकाल रहे हैं अपन, इसका प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो देखिए, इसको हमने गुणा करा, कितना आएगा, 552.34। अब देखिए घातों को करते हैं, यहाँ -11 है और यहाँ पर -62 हो जाएगा, क्योंकि 31 है, 31 दूनी 62 डिवाइडेड बाय r²। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो एफ जी जो आएगा यहाँ से, इस दशमलव को हम लेफ्ट हैंड तरफ शिफ्ट करेंगे। ये लेफ्ट हैंड तरफ शिफ्ट करेंगे तो कितने टाइम शिफ्ट करेंगे, 3 टाइम। 5 0.5 बना दिया इसको। अगर इसको लेफ्ट तरफ शिफ्ट करा है तो यहाँ पर घात +3 हो जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर दशमलव को उल्टे हाथ की तरफ शिफ्ट करते हैं या सरकाते हैं, जितने अंक सरकाते हैं उतनी घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 अंक सरकाया है हमने, तो 3 घातें यहाँ पर जुड़ जाएंगी। तो 10 की घात -11 -62 +3। देखिए यहाँ पर जो एफ जी आ जाएगा वो है 0.5 इंटू 10 की पावर, इसके बटे में r² भी है, 0.5 इंटू 10 की पावर। देखिए ये 73 हो गया, 3 -70। अब हमें फिर से तुलना करनी है दोनों की, तो आप क्या करेंगे, विद्युत बल में से गुरुत्वाकर्षण बल को भाग दे देंगे। तो एफ ई बटे एफ जी विल बी इक्वल्स टू, देखिए ऊपर जो एफ ई वैल्यू है वो 0.5 इंटू 10⁻⁻70 बटे में जो आएगा, यहाँ पे अपन ने निकाला था, देख लेते हैं उसको, 23.04। नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया आपने। देखिए ऊपर जो आएगा 23.04 इंटू 10⁻⁻29, 10⁻⁻29। 10⁻⁻29 और इसके बटे में आएगी जो दूसरी वैल्यू निकाली हमने, 0.5 इंटू 10⁻⁻70। अब देखिए इसको भाग करेंगे, जितना आंसर आएगा हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे। अब 0.5 लिखा है तो ये सीधा दुगना हो जाएगा। इसको हम 46.08 इंटू 10 की घात, ये नीचे माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो गई, और ये 29। तो ये जो आएगा 46.08 इंटू 10 की घात 41। और आगे सिंगल डिजिट में करना है, इसको एक अंक तक रखना है बस दशमलव को,
दशमलव को फिर हम उल्टे हाथ की तरफ सरकाएंगे तो ये एक घात प्लस हो जाएगी, कितना आ जाएगा 42। तो जो हमारा स्थिर वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना ज़्यादा होता है, जिसको हम बोल सकते हैं एफ ई बड़ा है एफ जी से, वो भी कितने घात से 42 घात से। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारा विद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई आपसे 10 की घात में पूछे तो जो गुरुत्वाकर्षण स्थिर विद्युत बल है वो 10 की घात 42 ज़्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ये दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य था। अब और वो किसी चीज के मध्य भी पूछेगा तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, एक बार वो अल्फा कण के लिए भी पूछता है, तो मैं आपको अल्फा कण बता देता हूँ कि अल्फा कण क्या है। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम परमाणु का हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। हीलियम परमाणु का नाभिक मतलब, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक परमाणु बनाया, ये परमाणु काय का है, हीलियम का। अब हीलियम को आप पढ़ते हैं He, यहाँ लिखा रहता है 2 और ऊपर लिखा रहता है 4। ये जो 2 है इसको बोला जाता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या बताता है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ऊपर जो 4 लिखा है ये हमारा है परमाणु भार संख्या। परमाणु भार संख्या। अब परमाणु भार संख्या क्या बताता है कि इसके पास, जैसे यहाँ नीचे देखिए, परमाणु संख्या को Z से लिखते हैं और परमाणु भार संख्या को A से लिखते हैं। तो इसमें Z बराबर 2 है और A बराबर 4 है। और जो Z बराबर 2 लिखा है इसका मतलब इसमें 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जो अल्फा कण है, अल्फा कण के अंदर जो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे निकाल लिया जाता है, इसे हटा दिया जाता है। तो ये बचता है हमारा प्रोटॉन, मतलब एक इसका आयन बना दिया जाता है। तो प्रोटॉन बचेंगे बस इसके अंदर, जो कहाँ रहेंगे, नाभिक में। अब इसी तरीके से जो 4 लिखा है, इस 4 का मतलब है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। इसका मतलब क्या है, देखिए ए बराबर 4 दिया है, हमें प्रोटॉन की संख्या 2 पता है इससे, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें कितनी होगी, 2 होगी। और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो अल्फा कण जो है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, मतलब उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया गया है, तो वो एक धनावेश बन जाता है। तो हमें जो काम की चीज़ है क्या है, अल्फा कण पर आवेश। जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो 2e के बराबर, जैसे प्रोटॉन पे सिर्फ e होता था तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो कितना होगा, 2e होगा। इसी तरीके से अल्फा कण का द्रव्यमान, अगर अल्फा कण का द्रव्यमान पूछा जाए तो वो होता है 4 इंटू mp। mp क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना ज़्यादा होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। तो आप एक प्रश्न करने की कोशिश कीजिएगा जिसमें 2 अल्फा कणों के मध्य बल निकालना है। कौन कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल, दोनों बल को तुलना करना है निकाल के। तो अगले क्वेश्चन में नोट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, तो देखिए, 2 अल्फा कणों के मध्य स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए। ये आप करिएगा, इसे हम
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी 12th हिंदी मीडियम फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं। इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो सारी वीडियो को आप सीरीज़ बाय सीरीज़ देखिएगा। इसकी प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट की वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं